विच शुड बी नॉन। हर पर्सन को ये 3 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। तो वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी फील्ड में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होगी, तभी आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे और तब जाके बात आएगी सेल करने की। तो पहला पॉइंट तो ये है कि उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सेकंड सेकंड चीज़ ये हो गई कि सेकंड पॉइंट में ये आता है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बेनिफिट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड थिंग इज़ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस से बता पा रहे हो तो उस फील्ड में उस प्रोडक्ट को आप इजीली सेल कर सकते हो या आप अपने कस्टमर इजीली बना सकते हो। सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या होता है ना, जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिप्रेजेंट करते हो तब आपको ये नहीं सोचना होता है कि उससे उस टाइम पे अर्निंग होगी ही सही। सबसे पहली बात है कस्टमर का जो बिलीव है उसको बिल्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पहले सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना। सेकंड पॉइंट इज़ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी कंटेंट बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ पाए। थर्ड पॉइंट, आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो, बहुत अच्छे से कर पाते हो। जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तभी सामने वाले का रिस्पॉन्स आएगा। तो जब हम इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमें पता लगता है कि कस्टमर का बैड रिस्पॉन्स भी आता है या सिर्फ गुड रिस्पॉन्स आता है। जब कंटिन्यूसली हम करते जाते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो अच्छे होते चले जाते हैं और कस्टमर के जो भी फीडबैक्स आते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि हमारी कौन सी मिस्टेक्स हो रही है और कौन सी मिस्टेक हमें सुधारनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत बहुत ज़रूरी है आप किसी भी फील्ड में अपना बिजनेस अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो जनरली लोग कहते हैं कि एक आर्टिस्ट बस उसको तो ऐसे ही फील्ड बनाना है, उसको तो कुछ भी कर सकता है, वो नॉर्मली ड्रॉ कर सकता है या फिर वो कोई कोर्स कर सकता है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी फील्ड में आप जाओ, अगर आप सामने वाले को अपनी पॉइंट नहीं बता पा रहे हो, अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे हो, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके पास पॉइंट पूरी नॉलेज नहीं होती, या फिर उनके पास नॉलेज तो पूरी होती है बट वो सामने वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिप्रेजेंट करना भी चाहते हैं, उनके पास नॉलेज भी है बट उन्होंने पहले कभी नहीं किया, डायरेक्ट किया है सेलिंग के टाइम पे, या डायरेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक मेहनत नहीं करी, कंटेंट नहीं बनाया या किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं किया एज अ नॉर्मल स्मॉल लेवल पे, और डायरेक्ट बिग लेवल पे जब वो करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। तो इसीलिए क्योंकि उसको बैड रिस्पॉन्स और गुड रिस्पॉन्स के बारे में डिफरेंस नहीं पता, तो जब दोनों तरह के फीडबैक्स हमारे पास आते रहते हैं तो हम धीरे धीरे लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हर फील्ड में जाने के लिए स्टार्टिंग जो है वो स्मॉल लेवल होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। डायरेक्ट आप 1 से 10 पे नहीं जा सकते हो।